दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों अभी क्या है, सभी बैंकों ने अपनी एफडी की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनमें भारी इजाफा किया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एफडी का जो फॉर्म है वो कैसे भरते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है ब्रांच। जिस ब्रांच में आप एफडी बना रहे हो यहाँ पे आपको उस ब्रांच का नाम लिखना है। ये अकाउंट नंबर आप खाली छोड़ दीजिएगा। जब टर्म डिपॉजिट खुलेगी तब यहाँ पे वो अकाउंट बैंक वाले यहाँ पे जो अकाउंट का नंबर है वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है आई रिक्वेस्ट, आपको एसडीआर बनानी है, एफडीआर बनानी है। दोस्तों इनमें क्या अंतर होता है मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। आप तो सिंपल बोल दीजिएगा मुझे एफडी बनानी है, ठीक है। और यहाँ पे किसी भी आप टिक मत कीजिएगा। जिसके नाम से एफडी बनानी है उसका आपको यहाँ पे नाम मेंशन करना है। यहाँ पे अगर उसका BOB के अंदर खाता है तो उसकी कस्टमर आईडी बनी होती है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप खाली छोड़ दीजिएगा, बैंक वाले अपने आप लिख लेंगे। वैसे ही कस्टमर आईडी आपकी जो बचत की पासबुक होती है उसमें लिखी होती है। यहाँ आपको लिखना है डेट ऑफ बर्थ आपका। अगर आपके पास पैन नंबर है तो आपको यहाँ पे पैन नंबर मेंशन करना है। ये सिंगल नेम की है, अगर जॉइंट नाम हो तो यहाँ पे दूसरे का नाम आ जाएगा। कस्टमर आईडी है तो कस्टमर आईडी और डेट ऑफ बर्थ और ये आना है। अब यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ क्यों लिखाते हैं दोस्तों, अगर सीनियर सिटीजन है तो उसका साथ में आपको प्रूफ भी देना होगा। वैसे सिस्टम में रहता है कि ये सीनियर सिटीजन है या नहीं है, फिर भी बैंक वाले बोलते हैं तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखते हो तो साथ में आप इसका एक प्रूफ ऑफ डेट का भी आप डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ आप सबमिट कर दीजिए। अब नीचे दे रखा है ऑप्शन 1 डिपॉजिट अंडर ऑप्शन कॉलेबल और नॉन कॉलेबल। इसमें क्या होता है दोस्तों, कॉलेबल के अंदर प्री मेच्योर पेमेंट है वो अलाउ होता है और नॉन कॉलेबल के अंदर प्री मेच्योर पेमेंट है वो किसी भी कंडीशन में नहीं मिलता है। इसलिए हमें हमेशा कॉलेबल बनानी है, ठीक है, क्योंकि कब पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए हमें पैसों की। दूसरे ऑप्शन में दे रखा है पीरियड ऑफ डिपॉजिट, कितने समय के लिए हमें एफडी बनानी है। तो यहाँ पे मुझे 600 डेज़ के लिए बनानी है। आप यहाँ लिख दीजिए डेज, मंथ, जैसी बनानी हो, ईयर वैसे लिख दीजिए। अभी क्या है BOB के अंदर एक 600 डेज़ की एफडी बन रही है, उसमें अच्छा ब्याज मिल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 600 डेज़ की एफडी बनवाई है जिस पर मुझे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अमाउंट मैंने लिखा है 4 लाख। 4 लाख की मैं एफडी बनवा रहा हूँ। यहाँ मुझे अंकों में लिखने हैं और यहाँ मुझे शब्दों में लिखने हैं, ठीक है। 3 नंबर में दे रखा है इन केस ऑफ MIP और QIP। ये क्या होता है दोस्तों, ये जो मैंने एफडी बनाई है उसका ब्याज है जो इंटरेस्ट है वो मुझे मंथली चाहिए या क्वार्टरली चाहिए, इतना सा है, ठीक है। अगर आपको मंथली ब्याज चाहिए तो आप मंथली पर टिक कीजिए, अगर आपको क्वार्टरली बेसिस पे ब्याज चाहिए तो आप क्वार्टरली भी कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि मुझे ब्याज साथ में मिले, महीने महीने नहीं मिले, तो आप किसी पर टिक मत कीजिए। अब इसमें क्या है, अगर आपने कहा कि मुझे ब्याज है वो मंथली मिले तो इस खाते में वो ब्याज है वो क्रेडिट होना चाहिए। आपको यहाँ पे वो खाता नंबर है वो मेंशन करना है और यहाँ पे आपको वो खाता किस ब्रांच के साथ में है वो लिखना है। 4 नंबर है मेच्योरिटी इंस्ट्रक्शन की मेच्योरिटी होगी, हमने ये बनाई है और जब ये मेच्योर हो जाएगी 600 दिन बाद में तब क्या करना है। पहला ऑप्शन है क्रेडिट टू अकाउंट नंबर, यहाँ आप अपने अकाउंट नंबर लिख दीजिए कि जब ये मेच्योर हो जाए तो ऑटोमेटिक आप इस अकाउंट में डाल दीजिए। पहला तो ये है। दूसरा है इसको आप रिन्यू कर दो किसके अमाउंट के साथ में, सिर्फ प्रिंसिपल के साथ में, जो 4 लाख है उसके साथ में आप इसको रिन्यू कर दो और जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है वो मेरे खाते में डाल दीजिएगा, जो खाता नंबर ये है। तीसरा ऑप्शन है कि इसको वापस रिन्यू कर दो, प्रिंसिपल का भी कर दो और इंटरेस्ट भी कर दो, और किस पीरियड पे वो आप यहाँ लिख दीजिए। ये पीरियड सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। आप यहाँ लिख दीजिए मुझे नेक्स्ट टाइम है वो 400 डेज़ की बनानी है, 2 साल की बनानी है, वो लिख सकते हो आप। अगला दे रखा है अगर आपने कोई भी मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो टर्म डिपॉजिट है वो ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगी सेम पीरियड के लिए। जो यहाँ पीरियड दे रखा है उस सेम पीरियड के लिए ऑटोमेटिक है वो रिन्यू हो जाएगी। ये दे रखा है मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन। आगे दे रखा है 5 नंबर में अगर माइनर है, अगर ये जो बंदा है जिसके नाम से एफडी बन रही है अगर वो माइनर है तो आपको यहाँ पे उसका गार्जियन का नेम लिखना है। गार्जियनशिप कैसी है, नेचुरल है, कौन सी है, फिर रिलेशन क्या है माइनर के साथ में, और माइनर का जो सोर्स ऑफ फंड है वो क्या है आपको यहाँ पे लिखने हैं। इसके अलावा कोई भी आपका इंस्ट्रक्शन हो वो आपको 6 नंबर पे देना है। 7 नंबर पे ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन, ठीक है, यानी जो एफडी बन रही है, अब मेरा पास सिंगल नेम है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सेल्फ। अगर जॉइंट नेम होती तो आइदर या सर्वाइवर या जॉइंटली या एनीवन और सर्वाइवर
जो भी सूटेबल ऑप्शन होता वो मैं टिक करता। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल नाम से बनी हुई है तो मैंने यहाँ पे सेल्फ लिखा है। नीचे दोस्तों यहाँ पे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो दे रखी है। और ई नंबर पॉइंट देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि जो डिपॉजिट बनी हुई है किसमें, नॉन केलेबल में, तो भाई साहब कैसे भी कोई भी कंडीशन हो, नो प्री मेच्योर पेमेंट मिलेगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि हमेशा आपको बनानी है कोलेबल में बनानी है, नॉन कोलेबल में नहीं बनानी है। यहाँ पे आपको जो साइन है आपके वो करने हैं, ठीक है। ये है आगे का फॉर्म है, इसमें दे रखा है अंडरटेकिंग, इसके द्वारा जॉइंट नेम, अगर दो अकाउंट होल्डर होते हैं तो हम लोग यहाँ दोनों साइन करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अगर जॉइंट नेम से है तो ही इसको साइन करना है। हमारे केस में जॉइंट नहीं है, सिंगल है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन नहीं किया है। आगे दे रखा है नॉमिनी, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि भाई नॉमिनी, तो यहाँ पे मैं नरेंद्र कुमार स्वामी किस में नॉमिनी कर रहा हूँ, इस बंदे को नॉमिनी कर रहा हूँ, ये इसका एड्रेस है, ये इससे मेरा रिलेशन है, ये इसकी एज है, ये आपको नॉमिनी बनाना है। अब दोस्तों अगर ये नॉमिनी माइनर होता तो मुझे यहाँ पे इसकी एज लिखनी होती, ठीक है। और जब तक ये मेजर नहीं है तब तक मुझे यहाँ पे इसका जो माइनर का जो गार्जियन है वो मुझे अपॉइंट करना पड़ता। लेकिन मेरे वाले केस में मेजर है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। नीचे दे रखा है, यहाँ पे तारीख लिखनी है आपको, ठीक है, यहाँ पे तारीख लिखनी है आपको, और आपके यहाँ पे जो डेट है वो लिखनी है। अब दोस्तों अगर ये बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता तो यहाँ पे दो बंदों के विटनेस के रूप में सिग्नेचर होते, क्योंकि जो अनपढ़ है उसको ये पता नहीं है कि यहाँ पे जो नॉमिनी में है वो किसका नाम लिखा है। इसलिए अगर ये बंदा जिसके नाम से एफडी बन रही है अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होता तो दो विटनेस चाहिए। मेरे वाले केस में दो पढ़ा लिखा है, इसलिए दो विटनेस की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपने पैन नंबर नहीं दिया है तो आपको यहाँ पे फॉर्म 60 है वो सबमिट करना है। फॉर्म 60 बैंक वालों के पास मिल जाएगा, कैसे भरते हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। नीचे देखा दोस्तों फॉर ऑफ इश्यूज ओनली, आपको इतना से फॉर्म भरना है। अभी इस फॉर्म के साथ साथ में आपको क्या करना है, जितने रुपए की आप एफडी बना रहे हो उतने का वाउचर या चेक है वो आपको साथ में देना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने देखा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एफडी का फॉर्म है वो कैसे भरते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।